चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का, क्योंकि आपको हम बता दें कि दरअसल कल से लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं कि जहरीली शराब से जो लोगों की जान गई है बिहार के अंदर, उनका जिम्मेदार कौन। और उससे बड़ी बात यह कि जो जिम्मेदारान हैं, अगर आप उनसे सवाल करते हैं तो पहले वो भड़क जाते हैं और उसके बाद में जब आप अगर किसी भी तरह से सवाल पूछने में कामयाब हो जाते हैं तो जवाब में उनका जवाब ही आता है कि अगर आप पिएंगे तो मरेंगे। सुनिए जरा कैसे बेशर्मी भरा और कैसे लापरवाही भरा और गैर जिम्मेदाराना बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आया है। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान, और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए, बताइए, खराब चीज़ है लेकिन कुछ तो गड़बड़ करता ही न है। अब आज भी कितने लोग पकड़े जाते हैं। तो मैंने अपने अधिकारियों को एक बात कहा है कि देखो, गरीब गुरबा को मत पकड़ो। अगर कोई धंधा करता है तो किसी को पैसा देकर के कहीं भेजवा रहा है, वो मतलब नहीं है। असली जो कर रहा है, शराब बना रहा है और शराब का धंधा कर रहा है, उसको पकड़ो। मेन चीज, शराब भगवान की तरह हो गया है। भगवान हर जगह होते लेकिन दिखते नहीं। शराब नीतीश कुमार को दिखता नहीं लेकिन शराब हर जगह मौजूद है। अब ये ठीकरा फोड़ रहे हैं, भाजपा के लोग कर रहे हैं। छी 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 छी, 5 साल 6 साल आपकी शराब नीति हो गया, अभी तक या तो आप बेकार हो गए हैं, आपको इस्तीफा कर देना चाहिए। जब आपकी पुलिस आपके कानून को, आपकी नीतियों को जमीन पर उतारने में विफल है तो आपको इस्तीफा कर देना चाहिए। तो 21 जनवरी सन 2016 घड़ी में वक्त था 12:30। मानो ऐसा लगा कि बिहार में क्रांति आने वाली है, लेकिन शराबबंदी के लिए जो मानव श्रृंखला बनाई गई, आज के दिन क्या हालात है बिहार की वो आप देख रहे हैं। पिछले 1 साल के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो लगभग 200 लोगों की जानें जा चुकी हैं और सरकार का इस तरह से पल्ला झाड़ना और इस तरह से बयान देना, ये भला कहां तक जायज है। अभिषेक, बिल्कुल। तो देखिए, बयान जिस तरीके से नीतीश कुमार का आया है, इसी की वजह से अब बीजेपी उन्हें घेर रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, और जहरीली शराब से मौत का ये कोई पहला मामला है नहीं। ऐसे मामले लगातार आते रहे हैं। उन्होंने दूसरे राज्यों का भी जिक्र किया कि दूसरे राज्यों में भी इस तरीके से मौतें होती रही हैं, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके का बयान मुख्यमंत्री के मुख से कहां तक शोभा देता है। निदा, बिल्कुल, अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर शराब से सब जगह मरते हैं तो फिर सब जगह पर शराब बैन भी तो नहीं है, शराब बंदी भी तो नहीं है, तो आप भी हटा दीजिए। आपने क्यों अपने राज्यों में लागू कर रखी है। लेकिन एक जिम्मेदारान व्यक्ति का और खास तौर पर सूबे के मुखिया का अगर ऐसा बयान आता है तो वो वाकई हैरान करता है। चलिए कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, उनके जरिए समझते हैं, क्योंकि शराब पर कई सवाल जो है वो उठ रहे हैं। सारण में जहरीली शराब से अब तक 38 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, यानी 38 लोग अगर 38 घर से जा रहे हैं तो 38 घरों का चिराग बुझ रहा है। बीजेपी इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार घेर रही है। अभिषेक, बिल्कुल। देखिए, और ये आंकड़ा जो है निदा, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। पहले 20, फिर 30 और अब 38 तक ये आंकड़ा पहुंचा। नीतीश कुमार ने विधानसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। आरोपों का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने किस तरीके से जवाब दिया, वो तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। विपक्षी बताएं अपने शासन वाले राज्यों का हाल। तो ये देखिए, दूसरे राज्यों से हाल पूछेंगे, अपने राज्य का क्या हाल है उसे बताने में थोड़ी तकलीफ होती है। निदा, बिल्कुल, जो नकली शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। लोगों को खुद ही सचेत रहना होगा। मतलब हमारे राज्य में क्या हो रहा है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ जनता की बनती है। राजद विधायक ने कहा कि ये सत्ता का संरक्षित नरसंहार है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बयान है ये। और बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखिए, ये ग्राफिक्स के जरिए ये चीजें तो हमने आपको बता दी कि सवाल किस तरीके से खड़े हो रहे हैं और जवाब किस तरीके से दिए जा रहे हैं। कुछ और ग्राफिक्स हैं, वो आपको दिखाएंगे सहयोगी सागर। देखिए, बिल्कुल यहां पर शराब जहरीली है ऐसा जिक्र हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मौत के आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। पिछले 1 साल के अंदर लगभग 200 लोगों की जानें चली गई जहरीली शराब की वजह से। और तो आगे आप देखिए किस तरह से कब कब घटनाएं होती चली गई, लेकिन सरकार मौन है।
मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की जानें चली गई। तारीख थी 21 फरवरी, सन था 2021। इसके बाद आगे भी आप देखिए, 2021 में होली पर लगभग 40 लोगों की जानें चली गई थी। और सरकार का इस तरह से बयान देना, पल्ला झाड़ लेना, यह कहना कि आप शराब पिएंगे तो मरेंगे ही, यह कहां तक सही है। गोपालगंज में शराब पीने से मजदूरों की मौत हो गई थी 19 फरवरी सन 2021 में। वहीं इसके बाद ये घटनाएं लगातार होती चली गई। लेकिन पहले जब एनडीए की सरकार थी तब तो सवाल बीजेपी नहीं पूछती थी, लेकिन अब बीजेपी भी सवाल उठा रही है। 29 जुलाई 2017 मुंगेर जिले में जहरीली शराब से 8 लोगों की जानें चली गई थी। हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम पूछेंगे कि आखिर क्या हाल है इस समय सारण का। निदा, बिल्कुल, तो देखिए सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं और प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं और बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। किस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ कहा है। और जब विधानसभा में बीजेपी के लोगों ने इस मामले को उठाया तो मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, तुम ताम की भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार का गुस्से में वो बोल रहे थे, ये मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो परेशान है, फ्रस्ट्रेशन में है, निराश है कि उनकी बात कोई मान नहीं रहा है। इसलिए नीतीश जी का जो कल गुस्सा था, ये इस तरह का गुस्सा मैंने कभी देखा नहीं। और क्या हम इस बात को न उठाएं, हम चुप्पी साध लें? हमने साथ दिया, आज भी हम साथ हैं। हम आज भी शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन इस तरह की शराबबंदी जिसमें लाखों लोगों को जेल जाना पड़े और पूरा बिहार पुलिस राज्य बदल जाए, इसकी समीक्षा तो जरूर मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। और इसे कल जिस प्रकार का उनका आचरण हुआ है विधानसभा में, उसके लिए मुख्यमंत्री को सदन के अंदर क्षमा मांगनी चाहिए। वहाँ की सरकार मौत के सौदागर हो गई है और जिस तरह से शराब नीति फेल हो चुका है, पूरे तौर पर बर्बाद हो गया बिहार में। और इसी के कारण है ये 30 तो अभी दिखने में लग रहा है। पता नहीं कितने शराबबंदी के बाद इनके फेल्योर की वजह से न जाने कितने लोगों की जान गई। अवैध तो सुना आपने। और आइए अब सीधा आपको ले चलते हैं पटना, जहां से हमारे सहयोगी संजीव राय जो है वो इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव राय से समझने की कोशिश करेंगे। संजीव राय, देखिए अभी तक कल से बवाल हो रहा था, जमकर सियासत हो रही थी, लेकिन आज जब सूबे के मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया सामने आते हैं तो वो साफ ये कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। कितना गैर जिम्मेदाराना बयान उनका। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा है कि ये जहर जो पिएगा वो मरेगा। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक कह सकते हैं कि पद पे है, एक जिम्मेदार पद पे है, और ऐसे में ये बयान कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया है। और मैं विधानसभा में अभी हूँ, सुबह से लेकर अभी तक लगातार विपक्ष इस पर हमलावर है। कुछ देर पहले तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा के अंदर कहा कि जिस तरह से बवाल मचाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, तो बीजेपी एक प्रोपेगेंडा कर रही है और बीजेपी इस इशू को जो है बढ़ाना चाहती है। तो तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने सरकार का बचाव किया और कई आंकड़े भी पेश किए। उन्होंने कई दूसरे राज्यों के आंकड़े भी पेश किए और बिहार के भी आंकड़े पेश किए कि किस तरह से इसको लगाम लगाया जा रहा है। लेकिन लगातार विपक्ष घेरते नजर आ रहा है और ऐसे में जो नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने साफ कहा है कि सदन के अंदर हमने ये उठाया है, अब ये सड़क तक जाएगा और सड़क तक हम इसको आंदोलन करेंगे। छपरा से लेकर तमाम बिहार में ये आंदोलन होगा। सवाल ये उठता है कि शराबबंदी 2016 के बाद जितनी मौतें हुई, उन मौतों का जिम्मेदार कौन? इस पे सियासत भी शुरू हो गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच आपको सुनाते हैं कि तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा। बिहार में शराबबंदी है और राज्यों में नहीं है, यानी और राज्यों में और शराब मिल रही है, सही शराब मिल रहा है, लेकिन वहां गलत शराब कैसे पकड़ा जा रहा है? फिर जहरीली शराब से क्यों मौतें हो रही है? फिर नहीं, ये इसका कौन जवाब देगा? यहाँ तो बिहार में बंद है ना शराब, चलो जहरीली शराब से मौतें हो रही है, लेकिन जहाँ शराब मिल रही है वहां अगर जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं तो उसका दोषी आप किसको ठहराइएगा? तो सुना आपने तेजस्वी यादव को। दरअसल दिक्कत यह है कि अपने राज्य में क्या हो रहा है उसकी जिम्मेदारी हम तय नहीं करेंगे, क्योंकि हुक्मरान वहां के हम हैं, जिम्मेदारान वहां के हम हैं और हमारी पनाह में वहां की जनता सब कुछ चाहती है। हम सूबे के मुखिया हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे। हमें सिर्फ फर्क पड़ेगा इस बात से कि अगर हमारे राज्य में ऐसा हुआ तो कौन सी बड़ी बात हुई, बाकी और राज्यों में भी तो ऐसा हो रहा है। सागर, देखिए बिल्कुल, एनसीआरबी की रिपोर्ट जब चीख कर ये दावा करे कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, तो शायद नीतीश कुमार को ये मान जाना चाहिए।
क्योंकि हर साल लगभग 16,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान, आखिर इसकी भरपाई भी कहां से होगी।